हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम जितिन जैन है। मैं पिछले काफ़ी सालों से क्वांट पढ़ा रहा हूँ। मैं क्लियर कर दूँ, मैथ्स नहीं बोलते, क्वांट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आज मैं तरीके बताऊँगा, आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो 2 मिनट अपना पहले इंट्रो दे देता हूँ। एसएससी सीजीएल 2018 मैंने दिया। 5-6 महीना जॉब करा, रिज़ाइन मार दिया। 2019 फिर दिया 195/200 मैथ्स में, रो स्कोर। मैथ्स तुम्हारे लिए बोलता हूँ, क्वांट बोलते हैं, समझ आएगा आज क्यों बोलते हैं। 2022 पैटर्न चेंज हुआ, फिर दिया कि सर बच्चे को ये ना लगे कि सर पैटर्न चेंज हो गया, पता नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे, 90 और 90 मारे। बाकी मैंने इधर वनडे एग्जाम्स पहले निकाल रखे हैं, ईएसआईसी वगैरह, ठीक है, सीएचएसएल वगैरह ग्रेजुएशन से पहले दिए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सीएचएसएल में 50-50-50 थे मेरे तीनों में, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके तो मेरे खैर 2-4 नंबर ही रहते थे। उसके बाद जब मैंने ऐसे लेटर दिया, पहले ऐसे लेटर होता था, वहाँ मेरे उन्होंने 31 नंबर दे रखे हैं, लाने 33 होते हैं। बताना ये चाह रहा हूँ, देखो हारना नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना कि क्यों, देखो वहाँ मेरे 50-50 तीनों में है, तो इतना बुरा तो मैंने लिखा नहीं होगा कि 31 आएंगे। उसके बाद भी 31 थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो 2013 ट्वेल्थ पास आउट करी। 13 से मैं पहले सीबीएसई पढ़ाता था। एक्चुअली क्या है ना, बच्चे कहेंगे क्या कॉलेज वगैरह नहीं, मतलब यहाँ क्या झूठ बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो सुनो, मैंने एसएल से तैयारी करी थी, ग्रेजुएशन में एसएल से करी थी। साथ में है ना, मैंने फर्स्ट ईयर में ही 2013 से 14 मेरा ड्रॉप था, फिर 14 से ग्रेजुएशन करी। तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही ना सारी तैयारी, मतलब कंपटीशन की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी 12th के बाद। कोचिंग वगैरह जहाँ से भी लेनी थी 2-3 जगह थे, ठीक है। सीबीएसई पढ़ाता था, मतलब साथ में 2013 से 15 सीबीएसई पढ़ाया। अब देखो, एक अर्बन क्लैप करके ऐप है, सबको पता है, पहले वहाँ क्लासेस का भी चलता था, ठीक है। तो 2016 में मेरी वीडियो डली थी, यूट्यूब पे जाके देखना, वहाँ मैंने बोल रखा है, क्योंकि मैंने तैयारी में कर चुका था पहले कंपटीशन की। 15 मिनट से मैं एक बैच घर पे पढ़ाने लग गया था कंपटीशन का। एक बैच में 10-12 बच्चे आते थे, राइट, ठीक है। पढ़ाता सीबीएसई था। फिर 2013 से 15 सिर्फ सीबीएसई, 15 से 17 मिक्स चला। मिक्स का कंपटीशन तो एक आध, मतलब 10-12 बच्चे चलते थे, घर पे आते थे। 17 से मैं फुल फ्लैज इस लाइन में आ गया। 17 से, ठीक है, 17 मिड या सितंबर अक्टूबर मान लो, ठीक है। ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहा हूँ पिछले कई सालों से। पहले पालम में पढ़ाया, पालम में जैन कोचिंग सेंटर वगैरह है। फिर उत्तम नगर वगैरह, द्वारका मोड भी है। मेन जो मैंने पढ़ा है बीच में मुखर्जी नगर पढ़ा है, राइट। आफ्टर दैट अब हमारा खुद का सेटअप है द्वारका में, वो सीबीएसई का है, वो छोटे वाले भाई देखता है, मतलब टीचर्स वगैरह लगवा रखे हैं। और यहाँ कंपटीशन का मैं लेता हूँ वहाँ पे, राइट। तो ऑनलाइन मेरी फर्स्ट वीडियो है टीचिंग की। टीचिंग मैंने से पहले ऑनलाइन नहीं करी, बट आजकल का जो दौर है ना, मैं देख रहा हूँ ऑफलाइन में एक पर्टिकुलर बच्चों तक ही हम पहुँच सकते हैं। मान लो कोई बच्चा बिहार में बैठा है, यूपी में बैठा है, वो यहाँ नहीं आ सकता, तो उस वहाँ तक अगर हमें पहुँचना है तो ऑनलाइन आना पड़ेगा, राइट। तो ये सोचते हैं मैं भी ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। पढ़ाना कैसे भी, मैंने मैथ्स क्यों नहीं बोला, क्वांट क्यों बोला, भी आपको समझ आ जाएगा करना कैसे होता है, ठीक। अब देखो ऑनलाइन मैंने कहा, एक जैसे मैंने 2016 में 2-4 वर्ड्स की 2-3 वीडियो डाली थी, वर्ड्स वगैरह की। मेरे एक मतलब चैनल क्या था, वो वैसे ही मन हुआ मैंने डाल दी, वर्ड्स कैसे याद करने होते हैं, वो 2016 में। जो ऑफिशियली पढ़ा रहा हूँ वो आज से पढ़ा रहा हूँ, राइट। बाकी बच्चे स्ट्रेटजी वगैरह बोलते रहते हैं। 22 में 21 में मेरे इंटरव्यूज वगैरह हो रखे हैं, अड्डा 24/7 स्टूडेंट वगैरह, स्ट्रेटजी जाके देख सकते हो, ओके। बाकी फिर मेरे बारे में और जानना हो तो यहाँ देख सकते हैं, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार ये बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, टीसीएस आपका एग्जाम लेती है ना, टीसीएस में फर्स्ट टाइम 2019 में एग्जाम लिया था, ठीक है। तो मैंने वहाँ से उठाए हैं, और क्वेश्चन सारे वो रहेंगे जहाँ बच्चों को दिक्कत होती है क्वेश्चन करने में, राइट। तो अब हम फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पहले मैं बता दूं, 2 तरीके से क्वेश्चंस करूंगा। फर्स्ट वो जैसे आप करते हो, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा, ताकि आपको ये पता लगे गलती कहाँ करनी है। डायरेक्ट मैं अपने तरीके से समझा दूंगा तो आप गलती नहीं पकड़ पाओगे अपनी, राइट। गलती बताना जरूरी है ना इंसान की। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, इसमें क्या हिंदी में टाइप करवाना, ठीक है। अब बच्चे कैसे करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, √3 √2 √5 इन सब की, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कुछ बच्चे करेंगे स्क्वायर करते हैं, इसका 3 2 5 5 10 चेक करेंगे, 3 2 5, भाई नहीं करना। करना कैसे, अब आ जाओ, वो थी आम जिंदगी, अब है मेंटोस जिंदगी। एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, a+b+c का होल स्क्वायर, राइट। उसमें होता है a² + b² + c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab+bc+c, राइट। अब देखो ए बी सी दे रखा है, a × b √6, आंसर हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक कर लो। दिस इंटू दिस माइनस √6, हमें प्लस चाहिए, माइनस है ना, दिस इंटू दिस माइनस नहीं, दिस इंटू दिस माइनस नहीं, आंसर क्या हुआ। और फिर बोल रहा हूँ ऑप्शन मैंने सेट नहीं करे, जाके चेक कर लेना, डेट डाल रखी है, ऑप्शन सी है। सेम ऐसा क्वेश्चन फोर्थ लेक्चर में, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में डाला है, फिर सेम सेवंथ लेक्चर में डाला है, क्योंकि कंटेंट तो रेडी हो गया ना, सिर्फ डिलीवरी देनी बाकी है, राइट। वैल्यू चेंज है, सेम क्वेश्चन डाल रखे हैं इस तरीके से, ताकि पता लगे क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट होते हैं दूसरे में आना। Two positive numbers differ by 2001. When the larger number is divided by a smaller number, the quotient is this and the remainder is this. The sum of the digits of the larger number. 2001 दो धनात्मक संख्या में
हाँ, अंतर दे रखा है 2001 का, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 है और शेषफल 41 है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है। पहले तुम्हारे तरीका 2 नंबर का अंतर है। पहले मैं क्लियर कर दूं, ये टॉपिक इन लोगों के लिए है जो एक बार अपना कोर्स कर चुके हैं, राइट। मैं सिर्फ यहाँ पे अपना तरीका बताना चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ। बाकी फुल लेक्चर्स वो तो आएंगे, ज्योमेट्री ट्रिगो जो भी है, जून में जो आपका एग्जाम है सीजीएल का, जून जुलाई में वो आएगा प्रॉपर। अभी सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूँ। ये अपनी जो सीरीज है ना 20 क्वेश्चन की चलेगी, इसका नाम है आज से T20 सीरीज, ठीक है। T20 लीग स्टार्ट करने वाले हैं, तो बैटिंग भी T20 के हिसाब से होगी, ताबड़तोड़ चलेगी, ठीक है। अब मैं पहले तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, तुम लोग कैसे करोगे। तुम्हारा तरीका देखो, 2 नंबर है, तो यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ जो उनके लिए जो एक बार कोर्स कर चुके हैं, जीरो वाले के लिए फुल वीडियोस आएंगी। देखो A-B 2001, देखो क्योंकि मेन जो कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज भी वही बच्चे हैं जो एक बार कर चुके हैं। जो जीरो से हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं बेचारों को, तो उन्हें तो जैसा पढ़ा दोगे वैसा पढ़ेंगे। जो कर चुके हैं ना उन्हें दिक्कत है मेन। पहला ये करोगे, दूसरा क्या करोगे, दूसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन के 9 है ना, A=9B, ये जब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होते हैं ना, ये सब जाते बना देंगे वीडियो, वो ये जाते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत कहाँ होगी ना, इसको हम यहाँ रखेंगे, राइट, फिर इसको यहाँ रख के सोल्व करेंगे, फिर आंसर निकालोगे। यार पेपर में इतना टाइम है नहीं, आप इसे सोल्व करोगे। करना कैसे मैं बताता हूँ आपको, अब देखना मैं कैसे करूँगा। कभी भी, और ये मैं एक जगह नहीं लगाऊंगा, आप कितने क्वेश्चंस में देखोगे जनरली जो होगा ना, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, अब दूसरी इक्वेशन से टारगेट करे करो, ये तरीका हिंट है पेपर को सॉल्व करने का। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, देखो A=9B+41, यही बोल रहा था, ठीक है। इसने बड़ा नंबर नहीं पूछा, पूछा बड़े, ये जो नंबर है ना इसमें डिजिट्स का सम क्या, जो भी नंबर है डिजिट्स का सम, मतलब जैसे मान लो आपको बोल रखा है 143, इसका तो डिजिट्स का सम पता होगा ना, 1 4 5 3 8, ये पूछ रहा है इसका सम कितना, जो भी नंबर आएगा। इससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये बताने से पहले बस मुझे एक बात बताना। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला 9 × 2 + 3 कितना होगा, 9 × 2 = 18, 18 + 3 = 21, इसका डिजिट्स का सम आ रहा है 2 और 1 3, राइट यार। कहने का अगर मान लो मैं इसको नहीं देखूंगा तो भी 3 आ रहा है। कहने का मतलब है 9 की वैल्यू है ना प्लस में 0 रहती है, 9 की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है ना उसकी नज़रों में, तो सेम 9 की भी कोई वैल्यू नहीं है। एक और एग्जांपल से समझ लो, कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो मैंने लिख दिया 9 × 2 × 5 + 4, अब मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, जो भी आंसर आएगा ना उसकी डिजिट्स का सम क्या होगा, मैं इसको हटा दूंगा, उसके डिजिट्स का सम 4 होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे मुझसे डिजिट्स का सम पूछा है, मैं इसको हटा ही दूंगा, बचा कितना 41, इसका सम कितना है 5, 5 कहाँ है, देखो 5, 5 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, यही मेरा आंसर है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अहीं के नहीं बच्चा, नेक्स्ट पे आ जाओ। देखना डीएस में कहाँ का लगाऊंगा, डीएस सबको आता तो है, डीएस क्या है, यही तो है ना इसकी डिजिट्स का सम 8। इन्हें ये नहीं पता लगाना कहाँ पे है, तुम लोगों को ये नहीं पता बस। अब देखना तुम क्या करोगे, A4B4 A² फॉर्मूला लगा दोगे, मतलब सीधा A² + B² - AB, यहाँ वो पुट करो, वो तो तुम कर ही लोगे। अब करना क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन अजीब सा दिख जाए ना, उलूल जुलूल जिसे बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें डीएस लगाना है। जो नंबर वाला जो भी क्वेश्चन होगा मैं एक में नहीं हर किसी में लगा के दिखाऊंगा, अभी देखना। 0.0 की मैं कभी वैल्यू करता नहीं, इनको तो इज्जत देनी नहीं है, कहाँ देना है मैं बता दूंगा, वैसे इज्जत नहीं दोने। 4 6 10 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 4 9, 9 देखते मैं काट दूंगा, मैंने कहा था 9 की वैल्यू 0 होती है, अभी बोला था। 2 4 6 8 10 8 14 4 18, मतलब 9, 18 का सम 9 ही आएगा ना, काट दो। 4 6 10, 1 की पावर 4 1, 9 देखते काट दूंगा, नीचे काट दूंगा। डीएस कितना आ गया, डिजिट्स का सम 1 आ गया। 2 4 6 4 10 2 12 3 नहीं, 2 4 6 2 4 सेम है नहीं, 5 4 9 2 2 4 नहीं, यही मेरा आंसर है। देख लेना, चेक लें, इसका डिजिट का सम 1 आएगा, देखो 5 2 5 7 4 11 8 19, मतलब 1, यही आंसर है। एक और चीज, बहुत बच्चे यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है ना आंसर अप्रोक्स में हो, राइट। तो मैं पहले एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपसे अभी पूछा 3 + 2.5, इसका आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5.5 है, ठीक है। ये आंसर अप्रोक्स एक्यूरेट है, आप कहोगे एक्यूरेट है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ ना 3.2, 3 + 2.567 जो भी है, इसका आंसर, अब अगर मैं आपको 5.5 या 5.6 बोल रहा हूँ, ये आंसर अप्रोक्स है, राइट, बट ये तो एक्यूरेट है, कहोगे हाँ जी। तो ये एक्यूरेट कैसे है मैं बताता हूँ। ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, डिवाइड करेंगे पावर 2 आएगी, अब 0.2 के बाद ही तो है यार, देखो आंसर एक्यूरेट है ये, ठीक है। करना ऐसे था डीएस। एक और क्वेश्चन आ जाओ। मैंने क्या कहा है, कभी भी क्वेश्चन देखिए पावर 3 है, मतलब क्यूब है, यार ये क्वेश्चन पेपर में सोल्व होगा, कॉमन लोगे फॉर्मूला लगाओगे, पता नहीं क्या चल रहा है, सिर्फ डीएस लगाना है ना भाई, और चीज से मतलब ही नहीं है हमें। 7 5 12 मतलब 3 3 का पॉइंट देखना ही नहीं है, पॉइंट
0.0 की वैल्यू नहीं करते। 7 5 12 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 देखते मैंने कहा था हटा दो, प्लस माइनस में। अब माइनस बचा के 5 2 7, 7 5 35, 35 का मतलब 8। अब -8 आ गया, सबको पता है माइनस आते ही 9 ऐड कर देते हैं डीएस में, -8 + 9 यानी कि डीएस जो आ गया नीचे 1 आ गया। मैं फिर बोल रहा हूँ डीएस, डीएस नहीं समझा रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ डीएस लगाते कैसे हैं। डीएस पूरे एक टॉपिक है, उन सबके अलग से वीडियोस चलेंगी। ये उन बच्चों के लिए जो एक बार कर चुके हैं। डीएस सबको पता निकालते कैसे है, ये नहीं पता लगाना का है। नीचे 1 आ गया, 5 2 7, 7 5 35, 35 का 8, -8 है ना, 9 ऐड कर देंगे माइनस आते ही, पता है। 7 2 9, 9 देखते मैं काट दूंगा, 5 2 7 1 8, ठीक है। 5 5 का क्यूब 125, 125 का भी 8 होता है, 8 × 8 64, 64 का भी 1 आ गया। डीएस 1 किस में, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आगे चलो, तुम अपना तरीका देखना और मेरा देखना। नेक्स्ट पे आ जाओ। मैं ना सबसे ऑप्शन में नजर मारते चलता हूँ। तुम लोग क्या करते हो, पहले क्वेश्चन पे आते हो, तुम ऊपर से नीचे जाते हो, मैं हमेशा नीचे से ऊपर जाता हूँ। नीचे से ऊपर का अलग ही मजा है। देखो मैं समझाता हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। वैल्यू सारी अलग अलग है, 75 25 5 1, 0.75 नहीं 75 पढ़ता हूँ। वैल्यू सारी अलग अलग चल रही है। यहाँ पे देखो 1 1 सेम आ गया, 3 3 सेम आ गया है, डीएस नहीं लगाऊंगा। इसलिए मैंने सिर्फ इंप्रेस थोड़ी करना है। आपको अभी तो आपने कहा था नंबर वाले क्वेश्चन में डीएस लगेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी रखा है, अगर आ जाए तो क्या करना है। देखो करना क्या है, क्या लॉन्ग मेथड से करोगे, वो मुझे आता ही नहीं। नीचे देखो, a + b + c अगर 0 होता है तो a³ b³ c³ का सम 3abc होता है, माइनस में तो -3 a कितना 324, पॉइंट वगैरह नहीं पढ़ूंगा। b 221 इंटू सी कितना 545, लिखूंगा नहीं, ऊपर से कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 81 इंटू 51 इंटू 52, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, आंसर माइनस में आएगा, दो ऑप्शन कट गए। अब सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट पे खेलो सिर्फ। तुम लोग कैसे सोल्व काटने लग जाओगे, भाई काटना ही नहीं है। यूनिट 1 है, इसकी यूनिट डिजिट 1 है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 आ रहा है इनके लास्ट में। यहाँ पे आ जाओ, 3 3 4 जा 12, 12 का 2, 2 1 जा 2। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 2 बन जाएगा, 1 से करूंगा 3 से करूंगा, यार 1 से ही तो करूंगा। बस यही चीज मैं बताना चाह रहा था। अब देखना क्वेश्चन कैसे उड़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहे हैं। सुजाता एक वस्तु का मूल्य लागत, रुको, सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% above the cost price and allows a 40% discount on the market price, the loss percentage is, ठीक है। मतलब बोल रहा है सुजाता है ना किसी उसको 36% ऊपर मार्कअप कर देता है, फिर 40% का डिस्काउंट देती है, जो भी है। तो लॉस परसेंटेज क्या है, मैं तुम्हारा तरीका बताता हूँ। सीपी 100 मान लोगे, 36 सीपी 100 मानोगे ना, 36 ऊपर मार्कअप कर दिया 136। अब इस पे क्या है, आप लोग 40% का छूट दोगे, 136 पे 40 का डिस्काउंट, या इसका 40% निकाल लोगे तुम, 10% होगा 13.6, फिर 4 13 जग पता नहीं क्या है, वो देख लेना, मुझे नहीं आता यार। आता तो मुझे भी है, तुम्हें भी है, लेकिन पेपर में इतना टाइम थोड़ी है यार ये चीज होगी वहां पे, सीधा रेस से बाहर हो जाओगे। कभी भी सुन लो, वो है ना, मार्कअप कर रहा है फिर डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या, छूट दे रहा है ना आपको, यानी कि कुछ माइनस कर रहा है प्राइस में। पहले मार्कअप कर रहा है फिर डिस्काउंट दे रहा है, एक ही चीज लगा दो, क्या a - b - ab by 100, सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा। कभी भी वो मार्कअप कर रहा है फिर डिस्काउंट दे रहा है, 36 का मार्कअप कर रहा है, 40 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 36 - 40 -4 माइनस 36 इंटू 40/100, राइट, ये लगेगा सिर्फ। जीरो से जीरो कट गया, 36 144 144 जो 14.4 14.4 और 4 18.4, यही आंसर है, खत्म। अब एक और चीज क्या होगा, 36 का टेबल याद करना है तो मैं बताता हूँ क्या, पहले सुन लो 2 मिनट। 25 तक टेबल्स प्लस एक टेबल और होगा 36 का। 36 का क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज हो गया, ये बात नहीं है, बताता हूँ अभी क्यों। ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है ना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं वैल्यू 3520 3480 कुछ भी पूछ लेगा वो, वहाँ पे 36 का यूज होता है। इसलिए बोलने को तो मैं बोल दूंगा 50 तक याद कर लो, कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन 25 तक मस्ट है, करने ही करने हैं, प्लस 36 का करना है। और देखो 36 का यूज यहाँ भी हो गया। दूसरा, 50 तक स्क्वायर से याद कर रहे हैं, 30 तक क्यूब से याद करनी है, ये चीजें करनी है और ये करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाओ, सेम वही क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं। पहले देखो मैंने एक टाइप के 2 2 3 3 क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आपको ना लगे एक ही क्वेश्चन में वैल्यू अप्लाई हो रही है, इंप्रेस करने के लिए तरीका बाकियों में हो नहीं रहा। मार्कअप करता है वही 25% ऊपर, फिर 9.6% की छूट दे देता है, तो वही बोल रहे हैं प्रॉफिट परसेंट क्या है, जो भी है। तुम क्या करोगे, 100 से 100 है सीपी, 25% बढ़ाओगे 125, 9.6 का डिस्काउंट दोगे, यार 125 का 9.6% तुम निकाल लोगे पेपर में। अब कई बच्चे ये भी बोलेंगे, मैं बताता हूँ तुम क्या बोलोगे, सर हम 9.6 नहीं निकालेंगे, हम 9.6 का 125 निकाल लेंगे। तो मैं तो बता देता हूँ 9.6 का 125 कितना होगा, 2.4 12 आएगा। वहाँ पेपर में तुम लोगों से निकल जाएगा। वो बताओ जो पेपर में प्रैक्टिकल है, हवाबाजी तो मैं भी कर दूंगा, हो गया आंसर। पेपर में यार प्रेशर होता है, मैंने कई पेपर निकाले हैं, एक नहीं निकाला।
तो मुझे पता है कि पेपर में क्या सीन होता है वहाँ पे। तो करना क्या है फिर, वही जो अभी बताया, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। तो देखो a माइनस बी, 25 माइनस 9.6, तो 25 में 10 माइनस कर दो 15 पॉइंट, मतलब 25 में 9.6 माइनस करना है ना। करना कैसे है भी सोचो, 25 में 10 माइनस कर दो 15, 0.4 बढ़ा दो, 15.4 माइनस ए बी बाई 100, 25 इंटू 9.6 बटा 100। इसलिए कहते देखो 25 तक टेबल याद करने हैं। 25 चौक 100, इसे काटो 2.4। अब 0.4 तो कट ही गया, 15 में से 2 गया 13, 13 कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन। आगे चलो, अहीं के नहीं बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC start a business. A invests 33% of total capital. B invests 25% of the remaining, and C invests the rest. If the total profit at the end of a year is इतना, then A share in profit। ठीक है, ABC कोई काम शुरू करते हैं। A कुल पूंजी का 33% लगाता है, B बची हुई को 25% लगाता है, बाकी बची हुई C लगाता है। तो टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है। तो बोल रहे हैं A कितना लाभ कमाए, मतलब A का हिस्सा कितना है। तुम लोग क्या करोगे पहले बता दूं, 33% बोला है ना, टोटल 3 या 30 मान लोगे, तुम लोग मानोगे 30, इसका ए ने कितने लगाया, 1/3 यानी कि 10, बचा कितना, 20 रुपये बच गए। 20 का 25% निकालोगे 5, फिर बचा हुआ लगाया सी ने कितना, 15 बच गया। इन तीनों को ऐड करोगे, इसकी वैल्यू आएगी ये, फिर तुम इसकी निकालोगे। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। करना कैसे है सुनो, बस मुझे एक चीज बता दो, कभी भी आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट उतना ही मिलेगा ना, जितना पैसा लगा रहे हो उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। एक कितना पैसा लगा रहे हैं, टोटल का 33%, यानी कि टोटल का 1/3 लगा रहे हैं, टोटल का 1/3, तो प्रॉफिट भी तो 1/3 मिलेगा। प्रॉफिट हो कितना रहा है, 162, जीरो वगैरह देखते नहीं है ना, इसका 1/3 मिलना चाहिए ना। सिर्फ ये करना था क्वेश्चन में, 162 का 1/3 54। अब कहोगे ये भी याद करना है, ये चीज ये तो करना याद थोड़ी करना है सब, तो ऐसे कर लो 54 खत्म, ये किसने कहा याद करो, ये रहा आंसर। सिर्फ वो चीज करनी थी और तुम क्या कर रहे हो वो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ ये क्वेश्चन मस्त है। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इतना, देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, एक बहुभुज है, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है, विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग बताना है। तुम लोग क्या करोगे पहले वो सुन लो, लिखा है 128 4/7, ये बता देता हूँ क्या लिखा है, 128 सही 4/7। तुम लोग करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, n-2 बस थोड़ा सा कैलकुलेट, राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, राइटिंग पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मुझे लग रहा है इस राइटिंग के चक्कर में ही मेरे ऐसे लेटर में 100 में से 31 दे दिए थे यार, वहाँ 50-50 थे, यहाँ 31 नंबर आएंगे क्या CHSL में। अगली बार फिर जब हुआ वहाँ तीनों में फिर 50-50 थे, मैं देने ही नहीं गया ऐसे लेटर वाला। भाई का भी तो एटीट्यूड है। अब देखो यहाँ पे करना कैसे है, ये तुम क्या करोगे, एन सोल यार, पहले एन की वैल्यू हमें निकालनी है, इन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर एन की वैल्यू, यार फ्रैक्शन जहाँ भी दिख जाए और तुम इसी तरीके से कर रहे हो, समझ लेना तरीका हम लोग का गलत है, ये तो करना ही नहीं है। करना क्या है, अब देखना जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ना वो सबको पता है, मैं नहीं कर, सबको पता होगी पक्का जो पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगाना क्या है। बस मुझे ये बता दो, हाँ, हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है, हेक्सागन मतलब छठभुज 120 होता है, ऑक्टागन अष्टभुज 135 होता है, सबको पता है बात, इंटीरियर एंगल इसका 120 होता है, इसका 135 होता है, इसकी 6 साइड है, इसकी 8 साइड है, ये बीच में आ रहा है, यार इसकी 6 है इसकी 8 है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसकी 7 साइड होगी या नहीं होगी। तो बस एन 7 है, एन निकालना ही नहीं था। अब जो तुम एन सोल्व कर रहे थे ना इतना बड़ा फ्रैक्शन में, करना एन ये है। अब देखो करना क्या है, दोबारा चीज सुन लो, मैं कह रहा हूँ हेक्सागन के जो एंगल होता है, इंटीरियर एंगल 120 का होता है, इसका 135 का होता है, इसकी 6 साइड है, इसकी 8 साइड है, 120 और 135 के बीच में आ रहा है, तो इसकी 7 साइड ही तो होगी भाई, 7.5 साइड, ये सब तो मैंने सुना नहीं। एन हमारा आ गया 7। तो करना क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का फॉर्मूला कहता है n-3, n-3/2 प्लस क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड 7, 28/14, 14 7 21 हो गया। अब वहाँ फॉर्मूला थोड़ी लिखोगे n-3/2, सीधा फॉर्मूला, फॉर्मूले की जगह वैल्यू रखो ना, वहाँ स्टेप्स के नंबर थोड़ी है यार। नेक्स्ट आ जाओ, 13 सितंबर, TCS ने जब से पेपर लिया ना, तो 13 सितंबर का जो पेपर हुआ था मेंस का, वो काफ़ी कैलकुलेटिव बताया गया था। आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना, 13 सितंबर के पेपर काफ़ी कैलकुलेटिव बताएंगे। जब से TCS आई मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन शायद पहले भी गए एक या दो, 13 सितंबर के मैंने ना इस सीरीज में जो T20 में स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू की सीरीज में ही 13 सितंबर का पेपर तो उड़ा दिया है। हर सीरीज में 2-2 3-3 क्वेश्चन डाले हैं, तुम्हें पता लगेगा कितना कैलकुलेटिव है, कैसे करना होता है, तरीकों में गलती है या क्या है। सेम वही क्वेश्चन आ गया। अब तुम्हारा तरीका क्या है,
फॉर्मूला लगाओगे एक्सटीरियर का 360/n, फिर रखोगे 51, 3/7, इसे सोल्व करोगे। यार ये नहीं करना, करना क्या है ये सुन लो। अभी बताया था हेक्सागन का इंटीरियर एंगल यानी कि षटभुज का 120 होता है, अष्टभुज का 135 होता है। इंटीरियर अगर 120 होता है तो बाह्य कोण कितना होगा, 60 होगा, एक्सटीरियर एंगल 60 होगा। वो अगर 135 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 45 होगा। 60 और 45 के बीच में नहीं आ रहा, इसकी साइड 6 है, इसकी साइड 8 है, तो भाई इसकी साइड 7 होंगी या नहीं होंगी, ये कौन सिखाएगा। यानी कि एन हमारा आ गया 7। पूछा क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, फॉर्मूला वही एन, n-3/2 रेशियो इज टू नंबर ऑफ साइड 7 है, 28 14 14 2:1, यही आंसर है हमारा। ऐसे करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ। A shopkeeper allows 28% discount on the market price of article and still makes a profit of इतना if he gains इतना on the sale of one article then what will be the CP of article। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतने का लाभ होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, पहले मैं तुम्हारा तरीका बताता हूँ। CP/MP पे जाओगे, 28%। मैं नहीं कर रहा CP/MP का यूज नहीं करना, बिल्कुल करना है, लेकिन जहाँ पे जरूरत ही नहीं हम क्यों यूज करेंगे। तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। CP/MP 100 - 28 72, 100 + 20 120। अब यहाँ से क्या है, तुम अगर 24 को काट दोगे 3 5 से, मान लो यहाँ पे तुम अभी करोगे 20% का प्रॉफिट निकालोगे, आगे करोगे, मतलब पता नहीं जो भी करोगे, मुझे पता नहीं। आता तो यार सबको है वो तरीका, लेकिन करना नहीं है ना। करना क्या है मैं बताता हूँ। क्या बोल रहा है ये, प्रॉफिट कितने का है, 20% का है। ठीक है, हमें सीपी निकालना है। सीपी का मतलब सबको पता होगा, सीपी का मतलब होता है 100। ठीक है, प्रॉफिट 20% है, पैसों में प्रॉफिट कितना है 308। 30.8 मत बोलना, मैं इसे ऐसे ही पढ़ता हूँ 308। ठीक है, 20 की वैल्यू हमें 308 दे रखी है, निकालना क्या सीपी, 100 की वैल्यू निकालनी है। 20 का 5 गुना 100 होता है, 308 का 5 गुना 1540। 1540 का है ये रहा। ये चीज पता है तुम्हें, करनी ही ये थी भाई। तुम क्या कर रहे थे, CP/M। यार प्रॉफिट हमें दे रखा है 20%, पैसों में दे रखा 20 की वैल्यू ये दे रखी है ना, सीपी मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। 20 का 5 गुना ये, 308 का 5 गुना कर दो 1540। करना ही ऐसे होता है क्वेश्चन। अब मैं 2 मिनट आपके लेता हूँ। पेपर में, जब पेपर में बच्चे बैठते ना, इस बार शायद 35 लाख बच्चे अराउंड बैठे थे, मतलब फॉर्म भरा था। 17 लाख बच्चे अपेयर भी होते एग्जाम में। इन 17 लाख में से मेंस में जो क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए, लगभग 1.5 - 2 लाख होते हैं। तुम्हें क्या लगता है खाली 1.5 - 2 लाख को पेपर होता है। इन 17 लाख में से ना 5 लाख वो बच्चे होते हैं जिनको पेपर आता है, जो आराम से, अगर टाइम लिमिट हटा दी जाए ना, तो 5 लाख बच्चे मैं खुद मानता हूँ मेहनती होते हैं। मतलब पूरे दिन बच्चे मेहनत करते हैं बेचारे, पूरे पूरे दिन फिर जाके जब वो पेपर से बाहर आते हैं ना निराश, तो अजीब सा लगता है। फिर कहोगे सर इन 5 लाख का फिर होता क्यों नहीं है। इसलिए नहीं होता भाई, इन्हें तरीके नहीं पता। मैं फिर बोल रहा हूँ, टाइम लिमिट अगर आप हटा दोगे, ये 5 लाख बच्चे पेपर निकाल ले जाएंगे। बस इन्हें टाइम लिमिट नहीं पता कि करना कैसे अटेम्प्ट, ये मेन दिक्कत है। अब इसी क्वेश्चन में देख लो, इतना टाइम लगेगा और कहाँ कैसे हो रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम वही क्वेश्चन है। A shopkeeper allows 18% discount on the MP of article and still makes a profit of इतना if he gains इतना on the sale of article, then what is the MP। अब देखो यहाँ पे MP पूछा है, CP पूछता तो वही 100 वाला लगाते, लेकिन हम अभी भी वही लगाएंगे। 23% प्रॉफिट है, 23 की वैल्यू है 184, राइट। 100 की कितनी हो जाएगी, 23 अट्ठे 100 अट्ठे 880, 80 मेरा हो गया CP। ठीक है, अब यहाँ 800 का नहीं लिखा तो यार ऑब्वियस है ना, यहाँ से पता लग रहा है 18.4 है, मतलब आपको खुद लॉजिक समझ आएगा कहने का चाह रहा हूँ मैं। 23 की वैल्यू 23 अट्ठे है ना, तो 100 अट्ठे हो गया 880 लिख लिया। अब समझो कहने का चाह रहा हूँ, ये आ गया मेरा सीपी, लेकिन यहाँ पे एमपी निकालना है। अब एक और मैं CP/MP के फॉर्मूले पे जाऊंगा। CP/MP 100 - 18 82, ये सीपी हो गया। एमपी कितना, 23% प्रॉफिट, एमपी हो गया 123। ठीक है, हमें क्या 82 की वैल्यू तो दे रखी है 80, हमें 123 की निकालनी है। अब सोल्व मत करने लग जाना, 82 की 80 है तो 100 नहीं, वो भी नहीं करना, यहाँ भी टाइम बचाऊंगा। सुनना कहते, बस मुझे एक चीज बताओ, कोई भी नंबर उठा लो 70, मतलब 70 की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, तो मुझे बताओ 80 की वैल्यू क्या होगी। कुछ भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन 80 से कम आएगी यार। 70 की वैल्यू 70 से कम है तो 80 की वैल्यू 80 से कम आएगी ना, चाहे कुछ भी आए। बस यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। 82 की वैल्यू 80 दे रखी है, 82 से कम है, तो 123 की वैल्यू है ना, 123 से कम आएगी चाहे कुछ भी आए। 123 की जो वैल्यू आएगी, कुछ भी आए 123 से कम आएगी, तो 123 से कम ऑप्शन एक ही है। देख लो यहाँ पे, ये ऑप्शन मैंने सेट नहीं करे, मैं फिर बोल रहा हूँ। मेरा तरीका क्या है ना पेपर अटेम्प्ट करने का,
मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ ना, मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ, बस यही तरीका सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोल रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 800 and it is sold at a discount of 19%. If there is a gain of 8%, then by what percent above the CP was article marked? ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है और इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ हुआ तो वस्तु पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया? ठीक, वही क्या करोगे, 800 रुपये मार्क प्राइस दे रखा है, इसका 19% का डिस्काउंट निकालोगे, कितना आएगा, 152। 19, हाँ, फिर वो माइनस करोगे, करना ही नहीं है। अब देखो हर क्वेश्चन में देख लो, मैं बता रहा हूँ, एक में नहीं, हर क्वेश्चन में चल रही है चीजें। करना क्या है, कभी भी देख लेना, और एक क्वेश्चन में नहीं, हर जगह लगेगा। मैं हर मैथ का मतलब ही है जो चीज हर जगह अप्लाई हो रही हो। कभी भी वो आपसे क्या पूछा, परसेंटेज पूछ रहा है, कभी भी वो आपसे परसेंटेज में पूछेगा ना, चाहे प्रॉफिट लॉस कुछ पूछे, वो परसेंट में अगर आंसर होगा तो रियल डाटा जो भी दे रखा होगा उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ये लिखा 800, ये करा है अपनी एस्टेथी, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। जब भी वो आंसर परसेंट में पूछेगा। बोल रहे एमपी जो है सीपी से कितना ऊपर है, सीपी बाय एमपी फॉर्मूला होता है 100 में से 19 गए 81, 8% ऊपर है, 100 + 8 108। ये सीपी है, ये एमपी है, ये कितना ज्यादा है इससे, 27 ज्यादा है, किसके ऊपर, 81 के ऊपर। तो 27/81 कितना होता है, 1/3। यही तो आंसर है, 33 से 1/3। ये चीज करूंगा मैं, ये मैं भी करूंगा, ये आंसर था। दोबारा सुन लो, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। सीपी बाय एमपी का फॉर्मूला लगाया 81/108, ये सीपी है एमपी है, कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, किसके ऊपर, 81। 27/81, 1/3, 1/3 उसमें होता है 33 से 1/3। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, अब ये जो दो क्वेश्चन है ना, जो मैं समझाने जा रहा हूँ तरीका, हो सकता है कि बहुत लोगों के ऊपर से जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि समझ आ जाएगा, लेकिन शौक होंगे ये तरीका कैसे है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं पेपर। देखना पहले ये, the sum of the digits of a two digit number is 1/7 of the number, the unit digit is 4 less than the 10th digit, if the number obtained on reversing is digit divided by 7 the remainder will be। ठीक है, दो अंकों की संख्या है, उसका मतलब आगे बोल रहा है इकाई अंक जो है तिहाई अंक से 4 कम है, उसको अगर पलट दिया जाता है तो 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। पहले मैं तुम्हारा तरीका, नंबर मान लो को 10a+b, ठीक है, 10a+b, पहले तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। बोल रहा है डिजिट्स का जो सम है, डिजिट्स क्या होगी, ये सबको बता दी इक्वेशन, क्योंकि हमें बेसिक नहीं करा रहे, उनको करा रहा हूँ जो एक बार कर चुके हैं। ये जो है ना 1/7 है इसका, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा बोल रहा है a-b 4 बोल रहा है, ये बोल रहे हैं, हाँ जी ठीक है। यार पहले तो इसी इक्वेशन को सेट करोगे आराम से, 7 वहां भेजोगे, फिर एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, फिर आंसर आएगा। यार 10th में ना एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट, वहां पे सेम क्वेश्चन है एज इट इज, वैल्यू चेंज हो सकती है एग्जाम्पल में, लेफ्ट पेज पे शायद वो एग्जाम्पल एज इट इज है। अब ये बताओ, अब क्या होगा सर, आपका आपको कैसे पता वहाँ एनसीईआरटी में भी दे रखा है, यार जब हम लोग कंटेंट रेडी करते हैं तो हमें तो सारा देखना पड़ता है ना। अब वहाँ जाकर तो मैं एनसीईआरटी तो पढ़नी नहीं है, लेकिन वहाँ उस टाइम पे हमें 5 मिनट मिलते थे क्वेश्चन को सीबीएसई में करने में, जब हम करते थे। एग्जामिनर को भी बिठा दोगे ना, वो इस मेथड से करेगा, यार 36 सेकंड 1 मिनट में वो भी नहीं कर पाएगा। मैं खुद बैठूंगा ना 1-1.5 मिनट मैं भी ले जाऊंगा इस तरीके से, तो यार आप कैसे कर लोगे पेपर में, खुद सोचो। करना क्या होता है मैं बताता हूँ, अब ध्यान से समझना, मैं फिर बोलो जो ये दो तरीके बताना चाह रहा हूँ 14-15 में, मैंने अभी भी बोली थी थोड़ी देर पहले। फर्स्ट लाइन समझ में ना आए भूल जाओ, सेकंड पे चले जाओ। यूनिट डिजिट बोल रहा है नंबर की 4 कम है 10 से, ये समझ रहे हो, 23 है तो ये यूनिट है 10 से, ठीक है। मान लो यूनिट डिजिट सबसे छोटी 0 है, ये 4 बड़ी है, यही हो सकता है, ठीक है। एक 1 है तो इससे बड़ी 5 हो सकता है, 2 है 6 हो सकता है, 3 है 7 हो सकता है, 4 है 8 हो सकता है, 5 है 9 हो सकता है, 6 है 10 हो सकता है। ये लूंगा नहीं क्योंकि 3 हो गया। यार वहां पूरा सोल्व और ये लिखने में टाइम नहीं लगेगा, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब बोल रहे हैं पहले इसका 1/7 करो, फिर आगे जो भी है। इसका तो 1/7 हो ही नहीं सकता, तो आगे क्या करूँ, इसका 1/7 नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, बचा यही तो नंबर है 84। इसको रिवर्स करो, क्या हुआ 48। अब 7 से 48 को डिवाइड करो, 7 6 42, रिमाइंडर कितना आया 6। ये तरीका मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। इसलिए आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन डाले हैं मैंने। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ऑप्शन ही, अच्छा ऑप्शन यहाँ देना भूल गया, कोई नहीं। क्या बोल रहा है, व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ डिजिट्स द प्रोडक्ट इज 424, व्हेन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स द रिजल्ट इज 280 द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक, दो अंकों की संख्या है, उसके योगों अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 424 होता है। जब उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो परिणाम 280 होता है। दी गई संख्या का अंक है, ठीक है।
मैंने अभी भी बोला था, फर्स्ट में नहीं समझ आया 424 को कैसे ब्रेक करते हैं मुझे नहीं आता, मैं सेकंड पे चलाऊंगा। 280 तो मुझे सबको पता है 280 क्या है। यार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 28 पता है किसका कैसे ब्रेक करते हैं, 7 into 4 सब बोलेंगे, ठीक है। 28 तो सबको पता होगा, 280 बोल रहे, एक जीरो लगा दिया, ठीक है। उससे पहले एक चीज देखो, मान लो मुझे 120 को ब्रेक करना है, तो 15 into 8 होता है 120, दूसरा करूंगा 30 into 4 होता है, दूसरा करूंगा 60 into 2 होता है। यानी कि देखो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यही। अब क्या बोल रहा है, जो भी नंबर है ना उसके डिजिट्स का सम, यहाँ पे डिजिट का सम आ रहा है 7, यहाँ बोल रहा है 4, यानी कि ये नंबर तो हो नहीं सकता। दूसरा मैं जाऊंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 140, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड 2, ये 3 डिजिट हो गया, इसको चेक नहीं करूंगा। 2 से डिवाइड 35, ये मैं करूंगा नहीं, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। मुझे पता है 3 डिजिट में जाऊंगा क्या 70 से ऊपर, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो नंबर 35 है, डिजिट का सम भी 8 आ रहा है, यानी कि वो नंबर 35 है। मुझे ये नहीं पता था 35 280 होता है, लेकिन यहाँ से पता लग गया। अब ये नंबर है, क्या बोल रहा है इसके डिजिट्स का सम क्या है, डिजिट का सम 8 होगा, 3 और 5 8, ऑप्शन अपनी तरफ से लगा दो एक, ठीक है। ऐसे करना होता है पेपर। मुझे पता है ये तरीका समझ नहीं आएगा, इस वाले को 2 3 बार देख लेना, फिर बोल रहा हूँ एक बार सीख जाओगे ना उससे बहुत जल्दी करो। हाँ टाइम लग जाएगा, वो तरीका तो ईजी है, लेकिन टाइम कितना ले रहा है ये देखो, और सारा खेल ही टाइम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सर्कुलर है, सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीज बाय 20%, हाइट्स इंक्रीज बाय इतना, देन परसेंटेज चेंज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 20% 1/5 है, यानी कि 5 से 4 डिक्रीज हो रहा है, 5 से 4 डिक्रीज हो रहा है। हाइट बोल रहा है 40%, 2/5, 5 से 7 हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम में कितना चेंज है, 125 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, 112 आ गया। अब देखो मेन खेल यहाँ तक तो सब कर लेंगे, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज है, ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही तो आंसर है। ये ऑप्शन मैंने सेट नहीं करे, मैं फिर बोल रहा हूँ जाके चेक कर लो। मैं निकालूंगा क्यों, अब कहोगे सर ये निकाल, भाई निकाल सकते थे। 13 डिग्री हो रहा है 125 के ऊपर, इंटू 100, फिर मैं इसे काटा पीट करूंगा, 10 12 सेकंड तो मेरे यहाँ भी जा रहे हैं, मैं उसको भी क्यों वेस्ट करूंगा। समझ रहे हो क्या, ऐसे करना है। और ये एक जगह नहीं, ये हर जगह लगाऊंगा। और मान लो चलो ये वाला तो आप सोल्व भी कर लोगे, 13/125, मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, वैल्यू उसने ऐसी दे दी ना भाई, 1 1.5 मिनट से पहले सॉल्व ही नहीं होगा, 1 1.5 मिनट लग जा रहा है फिर भी आंसर नहीं आ रहा, लेकिन उसने ऑप्शन क्या रखा है, मान लो डिक्रीज है, एक ही ऑप्शन डिक्रीज रखा है, बच्चे ऑप्शन देखते नहीं है, वो छोड़ के आगे कि सॉल्व नहीं हो रहा था, या सॉल्व कर भी लिया बहुत देर बाद, तो पेपर तो उनका खराब हो गया। 1 1.5 मिनट वो सिर्फ कैलकुलेशन में लगा रहे हैं, इनको तो मैं देख ही नहीं रहा। एक बार ऑप्शन पर नजर मान लो ना, डिक्रीज हो रहा है, एक ही ऑप्शन डिक्रीज का, मैं आगे देखूंगा ही नहीं। एक और क्वेश्चन आ जाओ, इसलिए मैंने एक नहीं रखा है, हर टाइप के 2 2 3 3 क्वेश्चन रखे हैं। नेक्स्ट देखो वही है, डायमीटर जो है इसमें क्या रिड्यूस हो रहा है इतना, 33 सही 1/3 है वो, और हाइट डबल हो रही है, तो वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, ठीक है। 33 है 1/3, मतलब 1/3, 3 से 2 हो रहा है, रेडियस भी वही होगा ना, 3 से 2 हो रहा है, हाइट डबल हो रही है, 1 से 2 हो रही है, 3 3 जा 9 1 जा 9, 2 2 जा 4 2 जा 8। मुझे यहाँ दिख गया डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर है। अब कहोगे ये तो साफ पता लग रहा था, 1/9, 1/9, और इसका होता है 11 से 1/9, बिल्कुल ठीक है, 11 से 1/9 होता है, 11 से 1/9 दो ऑप्शन में है जी। और एग्जामिनर क्या करेगा ना, पहला ऑप्शन वो यही रखेगा, क्योंकि जब हम जल्दी में होते हैं पेपर में, आप नहीं मैं भी, 11 से 1/9 देख के मैंने देखेंगे इंक्रीज है डिक्रीज है, हम जल्दबाजी में इसको टिक करके निकल लेंगे, लेकिन आंसर ये है। जब हमें, लेकिन हम, हमारी आदत अगर ऐसे बनी हुई है ना, जैसे हमें पता है डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू हमें देखनी नहीं, डिक्रीज कहाँ पे, एक में मारो और निकलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, यहाँ पे मैं तुम लोग का तरीका बता रहा हूँ, देखो पहले एक चीज बता रहा हूँ, मान लो हम लोग परसेंटेज वगैरह पढ़ते हैं, कितने 300 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉफिट लॉस 300 400 करते हैं, ज्योमेट्री में 500 600 करते हैं, ट्रिगो में क्या है ना, क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देना उसकी प्रॉपर्टीज पे, बच्चे प्रॉपर्टीज पे ध्यान नहीं देते, बच्चे करते हैं वैल्यूज पे बैठे हुए, वैल्यूज से क्वेश्चन होते हैं, मना नहीं कर रहा, 15 20% क्वेश्चन जो भी है ना ट्रिगो के वैल्यूज से होते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। देखो कहना क्या चाह रहा हूँ, अब समझ आएगा। यहाँ तुम लोग क्या करोगे, देखते ही थीटा की जगह 45 रखोगे, मैं तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, 1/√, ये होता है 1/√2, 45 पे इसकी पावर 6, फिर यहाँ 1/√2 इसकी पावर 6, फिर एक बार यहाँ ये पूरा सोल्व करोगे, यहाँ सोल्व करोगे, यहाँ सोल्व करोगे, यहाँ सोल्व करोगे। यार इतना टाइम थोड़ी है पेपर में यार, खुद सोचो, पेपर में इतना टाइम है।
फिर बाहर आके बोलते हो पेपर दे, पेपर आता तो था, पूरा टाइम नहीं था। करना क्या है फिर देख लो। मैंने क्या बोला है, वैल्यू लगाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा, वैल्यू लगाएंगे 15 से 20% क्वेश्चन में। अब पता कैसे लगेगा कहाँ लगाना है, देखते नजर मारो, प्रॉपर्टी लग रही है सिर्फ प्रॉपर्टी पे जाना है, प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो क्वेश्चन पे जाना है। देखते सिर्फ प्रॉपर्टी, सबसे पहले वैल्यू को उतनी वैल्यू दो जितनी उसकी वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू करो दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे ऊपर सीधा दिख गया ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का क्यूब है। अब कहोगे ये कैसे पता लगता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। नोट्स में अपनी लैंग्वेज में बना लेना, अगर पावर 6 होगी ना तो क्यूब बनता है, ठीक है। एक और जैसे मैंने पता है ना फॉर्मूला कहता है ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी प्लस, इस टाइप से, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab, तो ये वही तो है, 3 दिख गया। आगे क्या है वो सब छोड़ो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, इसलिए वो लिखा नहीं है। ये अगर पावर 4 दे रखी होगी ना तो स्क्वायर बनेगा, राइट। पावर 4 है तो स्क्वायर। अब देखो पावर 6 है, मुझे दिख गया क्यूब बन रहा है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सबने पढ़ा है 1 होता है, 1 का क्यूब 1। अब मैं ऊपर है ना खाली 1 लिखूंगा, बाकी कुछ लिखा नहीं। देखो कितना था, मैंने सिर्फ 1 लिखा है। नहीं, अब मैं 45 रखूंगा, 45 रखो रूट टू इंटू रूट टू 2। अब यहाँ रखो 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 यानी कि रूट टू माइनस 1, ये लिखूंगा। जो लिखना है वो मैं भी लिखूंगा, हवाबाजी नहीं चलेगी यहाँ। ये करा था अभी √2 प्लस 1/√2, 2/√2 यानी कि रूट टू प्लस 1। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 यानी कि 1 बचा। आंसर हमारा सिर्फ ये आया 1/2। 1/2 कहाँ है ये रहा। तुम यहाँ पूरा सोल्व कर रहे थे, फिर यहाँ सोल्व कर रहे थे, ये देखो ना ऊपर का तुमने सोल्व ही नहीं करा। और एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, सेम क्वेश्चन। तुम क्या वैल्यू पुट करोगे, एक 45 यहाँ करोगे, एक और फिर यहाँ चारों में भी चेक करोगे। पता है ना वैल्यू जब हम रखते हैं फिर चारों ऑप्शन भी चेक करने पड़ते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन ही नहीं करना यार। मुझे प्रॉपर्टी दिख गई, मैंने ये बताया था पावर 6 है तो सीधा क्यूब बनेगा। ये 10² माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब बन रहा है। 10² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, -1। -1 का क्यूब क्या होगा, -1। ऊपर वाला तो मैंने ऐसे ही उड़ा दिया। अब बस मैं यहाँ रखूंगा, हालांकि ये भी प्रॉपर्टी होती है, वो अगली क्लास में बताऊंगा। अब देखो 45 रखूंगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 -1/4 आंसर है, ठीक है। अब देखो माइनस में आंसर है तो मैं ये वैल्यू चेक नहीं करूंगा, ये नहीं चेक नहीं करूंगी, प्लस में ये दे रखे हमें माइनस में चाहिए। मैं यहाँ रखूँ 45, 2 2 जा 4 -4, हमें लाना है -1/4, ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा ये आंसर ही आ गया। यहाँ मैं चेक नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा यार, जब 3 आंसर नहीं है तो चौथा तो हो गई ना, हमें माइनस में चाहिए था, ठीक है। 2 ऑप्शन मैंने पहले काट दिए, यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी तो -4 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, बचा अगला आंसर खुद ही होगा। नेक्स्ट, अब तो समझ आ गया होगा ना यार। देखते क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अब आप लोग कैसे करोगे देख लो, सारे वैल्यू पुट करोगे यहाँ 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 यहाँ, पूरा पता नहीं क्या चलेगा। अब देखो मुझे समझ आ गया, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का क्यूब है, राइट। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 1 है, 1 प्लस 1 आ गया 2। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, अब मैं रखूंगा 45, 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, कट कट, यहाँ रखूंगा वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर होता है 1/2 प्लस 2, राइट। यहाँ से गया यहाँ से गया, बचा कितना 2/3, 2/3 कहाँ पे है, right? हो गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के 2 मिनट लेना चाहूंगा। देखो मेन बात, अब तक क्या है ना, बीच में मैं थोड़ा दिन पहले स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन सीजल मेंस के मतलब पेपर हुए चल रहे थे, पता है ना। अब तक जो पेपर हुए ना सीजल मेंस के, टीसीएस जब से आई है, मैं 2 पेपर हटा दूं अभी वाले जो जाने में हुए, मतलब आज कितनी तारीख है, 20 तारीख है, ठीक है। इन 2 को मैं हटा दूं, ये आज तक के मिला के दो, मैं खाली मेंस की बात कर रहा हूँ, सीजल मेंस की। टीसीएस ने है ना 1110 क्वेश्चन करवाए हैं, सिर्फ मेंस मेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1110, 1100 मान लो। मैं मोस्टली क्वेश्चन अभी, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बैठा होता है मेंस मेंस, होता कुछ नहीं है, सिर्फ तरीके करने हैं, तरीके आने चाहिए, राइट। दूसरा, मैंने आपको इंट्रो में एक बात बोली थी कि हम इसे मैथ्स नहीं बोलते, क्वांट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आज आपको तरीके से समझ आ गया होगा। मैथ्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स का मतलब ही होता है, जब हम 10th में पढ़ते थे, मैथ्स का मतलब होता है पूरा क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद आंसर निकालो। और जब आप पेपर देने जाते हो ना, वहाँ मैथ्स नहीं लिखा होता, आप देखना अपने उस पर रोल नंबर पे, मतलब जो भी होता है एडमिट कार्ड, वहाँ लिखा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका मतलब पता है क्या होता है, एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, एबिलिटी, क्षमता, आपके अंदर क्षमता है नहीं है, दिमाग है या नहीं है, ठीक है। वो आपकी मैथ्स चेक नहीं करना चाह रहा, वो आपका साथ में भी चेक करना, मैथ्स तो वैसे आने ही चाहिए, वो साथ में आपका आईक्यू चेक करना चाह रहा है, आपके अंदर दिमाग है नहीं है, या आप इन 4 ऑप्शन का यूज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। यार मैथ में तो हमें सीबीएसई में मिलता ही था, पूरा क्वेश्चन सोल्व करना होता था स्टेप, उसके मार्क्स से।
यहाँ पे वो चार, अच्छा खुद सोचो वो चार ऑप्शन क्यों दे रहा है, वो इसीलिए तो दे रहा है ना, वो देखो दो चीज देगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ ऑप्शन इजी आ गए, तो जो सीरीज आ रही है आप देखते चलना, हर जगह मैं यही चीज अप्लाई करूंगा। या तो वो क्वेश्चन इजी रखेगा तो ऑप्शन टाइट रखेगा, मतलब अगर मान लो क्वेश्चन बहुत टाइट रख रखा है उसने तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो हमें आसानी करेगा। अगर ऑप्शन बहुत टाइट है ना तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, मतलब वो एक जगह लूप होल छोड़ेगा ही छोड़ेगा, वो हमारे ऊपर हम पकड़ते नहीं पकड़ते। अब आपके सामने लगा है 20 की 20 क्वेश्चन में, राइट। बाकी रोकते हैं, ओके बाय, मिलते हैं। बाकी और एक और चीज़, बाकी किसी को भी इंस्टा वगैरह पे मैं हूँ नहीं, पहले बोल दूँ, लेकिन बना रखा है लेकिन यूज़ करता नहीं, लेकिन अब किसी को भी वही जब ऑनलाइन आ रहे हैं तो फिर पूरे अच्छे तरह से आए, जितिन.जैन JAIN, राइट। इस पर मैसेज कर देना कोई भी क्वेरी हो तो, राइट, इस पर मैसेज कर सकते हो। पहले बोल दूँ इंस्टा वगैरह चलाता नहीं हूँ, लेकिन अब जब आ रहे हैं तो पूरा ही आएंगे, ठीक है ना। बाकी जो भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके बाय। JEETEN.JAIN।